क्या आप जानते हैं कि हार्ट अटैक कभी भी किसी को भी आ सकता है? चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। यानी कि आज हर व्यक्ति हार्ट अटैक के खतरे से जूझ रहा है। और कारण बहुत सारे होते हैं जो आपको अधिकतर लोगों को पता ही है, और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इस पर दी हैं। लाखों लोग जान केवल इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी पहली बात तो होती नहीं, और अगर जानकारी है भी तो वो उस समय कौन सा ट्रीटमेंट दें, क्योंकि उन्हें मेडिकल की तो कोई नॉलेज नहीं है। तो कैसे वो करें कि सामने वाले व्यक्ति की जान बच जाए, चाहे वो रास्ते में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो किसी परिस्थिति में हो। लेकिन आज मैं बताऊंगी कि हार्ट अटैक के लक्षण के साथ ही उस समय क्या करें और कैसे आप इमीडिएट किसी की जान बचा सकते हैं। तो ये वीडियो सबके लिए ज़रूरी है और अंत तक देखें, क्या पता आपके हाथों से किसी को जीवन दान मिल जाए। तो मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं पिछले 30 वर्षों से इसकी प्रैक्टिस कर रही हूं। और साथ ही जो भी मेरे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन के दौरान पेशेंट आते हैं, उनकी जो परेशानियां होती हैं जिसे मैं आसानी से सुलझा सकती हूँ वो सुलझाती हूँ, और आप लोगों को एक एक दो दो पॉइंट के माध्यम से करती रहती हूँ, हमेशा ट्रीटमेंट के लिए प्रेरित और बताती भी हूँ। और जहाँ पर कुछ नहीं हो पाता, लगता है अवेयर तो कर दो, अवेयरनेस ही सही। तो आज की वीडियो में ये अवेयरनेस प्लस फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी होगा। और कोई भी कैसा भी व्यक्ति, आप पढ़े लिखे हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं, आप कुछ भी नहीं जानते, उसके बावजूद आप किसी की जान बचा सकते हैं, वो भी हार्ट अटैक जैसे गंभीर लक्षण के। तो अंत तक इसे देखते रहिए, ताकि आपके हाथों से हो सकता है कुछ अच्छा ऊपर वाला लिखना चाहता हो। हुआ यूं कि अभी मैंने एक लेक्चर लिया था और इस पर पोस्ट भी किया था मैंने 11 to 15 अक्टूबर में। और वहाँ पर YouTube से भी नए नए कैंडिडेट आए थे, क्योंकि बेसिक वाला एक्यूप्रेशर की मैं नॉलेज दे रही थी। उसमें मैंने कुछ इमरजेंसी के टिप्स बताए थे और ये बताया था कि आपको अगर कुछ भी समझ में ना आए, इसकी जो स्टडी होती है वो तो डीप लेवल की होती है, मैं जनरल अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ। फिर भी आपको एक पॉइंट में ऐसा बताऊंगी कि अगर किसी को अटैक आ रहा हो तो आप उसको बचा सकते हैं। सबने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। लास्ट डे कोइंसिडेंटली जो एक स्टूडेंट थी, उनके घर में जो मेड थी, उनके हस्बैंड को ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, अटैक आना शुरू हो गया। तो जैसे उसने फ़ोन किया और हॉस्पिटलाइज कराने जा रही थी, उनका हाफ जो बॉडी था वो बिल्कुल पैरालाइज हो रहा था, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, गिर गिर जा रहे थे। और इन महिला ने फ़ोन पर ही उसको गाइड किया कि ऐसे ऐसे दबाना शुरू कर दो। और हॉस्पिटल पहुंच करके जब उन्होंने देखा तो वो आदमी खड़ा भी हो पा रहा था, उसे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे जो हैमरेज हो रहा था वो बच गया, जो पेन हो रहा था वो आराम मिल गया। और जो विकलांग होकर के बिस्तर पे आ जाते, वो अपने उन्हीं हाथों से, जिसमें जोर नहीं था, गिर जा रहा था, उसी से खाना भी खा रहे हैं। इसी तरीके से एक और भी पेशेंट थे जिनको इमीडिएट आराम मिला था। कोरोना के टाइम पर मैंने देखा पता नहीं कितने लोगों की जो सडन अटैक हो रहा था डर के मारे, उसमें इस ट्रिक ने बड़ा काम किया था। पता चला कि हॉस्पिटल के बाहर पेशेंट को लिटा दिया कि बस अब आधे घंटे के मेहमान हो, और इस पॉइंट को प्रेस कर करके लोगों ने अपने घरों में पता नहीं कितनों की जान बचाई है। कोरोना के दौरान मैंने एक वीडियो बनाई थी, इस टॉपिक पर तो था, लेकिन ये जो आज मैं बताने जा रही हूँ ये मैंने आज से पहले कभी नहीं बताया। दूसरा ट्रिक बताया था कुछ पॉइंट वाला। तो मेरे पास एक बड़ौदा के मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, नाम तो मुझे लेना उचित नहीं होगा, उनकी कॉल आई कि मैडम आप ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं जो कर रही हूँ वो आप देख के ही आए होगे। तो बोला नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये रियल है या फेक कुछ जानकारी दे रही हो। मैंने कहा सर आई एम वेरी सॉरी टू से, और बड़े विनम्रता के साथ आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाला है तो ऐसे नहीं डाला होगा। दूसरा, अगर मैंने फेक डाला भी होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने फेक डाल दिया, मैं क्यों बताऊंगी। तो जैसा सवाल था वैसा जवाब था। फिर बोले अगर किसी को कुछ हो गया तो मैंने कहा सर आई एम वेरी सॉरी टू से अगेन कि हो तो किसी से कुछ भी हो सकता है, मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं अंदर कुछ खाने के लिए दे रही हूँ। तो खा के भी तो लोगों की जान जाती ही होगी, तो बिना खाए हुए ऐसे कहीं भी छू से,
छूने से कुछ हो सकता है क्या? मैंने कहा सर आपके घर में कभी किसी को पैर दर्द सिर दर्द होता होगा, तो क्या उसको वहाँ दबाने से किसी की जान गई है आज तक? अगर गई होगी तो फिर इससे भी जाएगी, और नहीं गई होगी तो फिर ये सेफ है। तो वो मेरी बातों से कन्विंस हो गए। हालांकि सीधे सीधे आंसर मैंने नहीं दिया था, और किसी उसकी वजह से नहीं कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, जैसा उनका क्वेश्चन था वैसा मैंने आंसर किया। बड़ा उनका जो लहजा था बड़ा तल्ख था, तो मैंने कहा इनको भी आंसर मैं इसी लहजे में दूंगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ झूठ फरेब है नहीं तो डर किस बात का है। तो मैंने जवाब दे दिया उनको। तो फिर बाद में बोले कि अच्छा आपसे एक बात पूछूं। मैंने कहा बोलिए। तो बोले कि हमारे मेडिकल कॉलेज में लगभग 5,000 बच्चे हैं, क्या मैं उनको बोल सकता हूँ कि इसको ट्राई कर सकते हैं पेशेंट में? हमने कहा श्योर सर। और बाद में उसको किया उन्होंने, और हमारी ट्रेनिंग का भी हिस्सा बने वो, और साथ ही काफ़ी अप्रिशिएट किया कि हाँ वाकई ये काम करता है। लेकिन अफसोस कि वो इस बात को कहीं और नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी फील्ड अलग है। तो इसीलिए मुझे लगा कि जब इतनी इम्पोर्टेंट बात है, और हर समय किसी न किसी की ये जान बचाता ही है, और आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि इसने कभी भी किसी को निराश नहीं किया है, तो मुझे लगा आपको भी क्यों ना बता दूं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं लक्षण की, तो लक्षण एक तो ये वाला है टिपिकल क्लासिकल ट्रेडिशनल वाला सिम्टम, सीने में दर्द और यहाँ दर्द, जो ज़्यादातर मूवीज़ में होता है कि यूँ पकड़ते हैं, गिरते हैं, बेहोश हो जाते हैं, कभी बच जाते हैं और कभी नहीं बच पाते। इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो मैंने अपने इस चैनल पर हार्ट प्रॉब्लम नाम की प्लेलिस्ट में लगभग 70 अराउंड 70 वीडियोस अपलोड की हैं अब तक। उसके लक्षण अलग अलग, प्राइमरी सिम्टम, सेकेंडरी सिम्टम, ऐसे सिम्टम जो कभी आपका दिमाग ही उधर ना ले जाए। दांत में दर्द, कान की तरफ दर्द, पीछे जबड़े में दर्द, सिर में दर्द, आंखों में दर्द, इस तरीके के बहुत सारे बताए। गैस का दर्द, अभी इसके पहले 5 सिम्टम बताए थे मैंने कि अगर ये सिम्टम है, गैस बन रहा है, तो 5 सिम्टम से कैसे पहचाने। उसको देख करके बड़े मेरे पास लोग आए कि मैडम मैं अपनी एसिडिटी की गोली खा खा के परेशान था, आपकी वीडियो देखा तब पता चला कि ये तो मेरा ये वाला है, और जब जांच कराया तो मिली हमें प्रॉब्लम, ब्लॉकेजेस मिले। तो अब आज आ जाते हैं बिना किसी देरी के कि अगर किसी को आप समझ जाएं कि किसी को अटैक आ रहा है, उसको चेस्ट में भारीपन आए या पेन आए या घबराहट हो रहा है, बिल्कुल बेचैनी हो रही है, तो आप उस समय एक उपाय कर सकते हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी मैग्नेट टेप के, बिना किसी चीज़ के। आपके पास उंगलियां हैं, इतना पर्याप्त है। आपने देखा होगा कि जब आप हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, जब देखता है कि बहुत बुरी हालत है पेशेंट की, तो वो CPR देता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, और मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट इमीडिएट वापस आ जाते हैं। तो वो चेस्ट पर हाथ रख करके ज़ोर ज़ोर से दबाते हैं, उसकी भी टेक्निक होती है। अब आप कह रहे लेमैन, आपको तो टेक्निक ही नहीं पता, तो अब क्या करें, आप आराम से अपने हाथ में CPR जैसा इफेक्ट दे सकते हैं। जी हाँ, इमीडिएट 5 मिनट तक अगर आपने इसको दबा दिया, पंपिंग कर डाली, तो बिल्कुल वही इफेक्ट आएगा जो CPR का आता है। अब मैंने तो हज़ारों में देखा है, इस 30 वर्षों में मैंने पता नहीं कितनों को सिखाया है, बताया है और खुद भी करवाया है, और बहुत सी जानें बची हैं। तो करना क्या है, करना ये है कि चेस्ट के रीजन में हार्ट इस लोकेशन पर है, जैसा सामने पिक्चर में देख रहे हैं, बस इसी के बिल्कुल ऐसे ही स्थिति हमारे हाथों में भी होती है। क्योंकि अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब मैं पॉइंट बताती हूँ एक्यूप्रेशर के, तो हमेशा हाथ की हथेली में ही बताती हूँ, उंगलियों में बताती हूँ, आगे या पीछे। तो क्यों बताती हूँ? क्योंकि पूरे शरीर का कुछ न कुछ जो इफेक्ट उसका संबंध है वो आपकी हथेली के साथ है। तो ऐसे ही हार्ट का भी डायरेक्ट कनेक्शन आपके हथेली के साथ है। अब इसमें करना क्या होता है, आपके हथेली में, जैसा आप पिक्चर सामने देख रहे हैं, इस स्थान पर अपने अंगूठे को लीजिए और प्रेस करना शुरू कर दीजिए ज़ोर ज़ोर से, जैसे मैं इस समय प्रेस कर रही हूँ ना, ये स्थिति है। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड में करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वैसे राइट में भी करेंगे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन लेफ्ट से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो लेफ्ट हैंड में जब सेम प्लेस पर करेंगे तो ज़्यादा लाभ आएगा। कितनी देर करना है? मुश्किल से 1 या 2 मिनट, बस 1-2 मिनट। और इसे कोई भी कर सकता है, पढ़े लिखे हों, नहीं पढ़े लिखे हों,
मेडिकल का नॉलेज है नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो आप ये उठाइए, अपना अंगूठा यहाँ रखिए और दबाना शुरू कर दीजिए। सामने पिक्चर आप देख ही रहे होंगे। बस ऐसे ऐसे करके दबाना शुरू कर दीजिए, दबाते रहिए दबाते रहिए दबाते रहिए। आपके अंगूठा थक जाए, दूसरे हाथ से दूसरे में दबा दीजिए। दोनों मिला करके केवल 5 मिनट, और ये 5 मिनट बचाएगा किसी की जान। इतना सरल, इतना आसान कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपने देखा कि मैंने बताया इसके लक्षण क्या हैं, और लक्षण पे पूरी वीडियो बनी हुई, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और कुछ वीडियोस मैंने अपने दूसरे चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब पे डाल रखे हैं। दोनों को देखिए, हेल्थी टिप्स में मैं डालती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, ताकि उस पर भी देख पाए। आपने देखा क्या करना चाहिए, मतलब जानकारी तो जरूर आपको बड़ी छोटी सी लगी, क्या ये बताया, ये काम करेगा क्या? अरे काम नहीं भी करे, फेल ही तो होगा ना। लेकिन अगर पास हो गया तो किसी की जान बचा के आएगा। तो जानकारी छोटी तो जरूर रही होगी, लेकिन जान बचा सकती है। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक तो करें ही करें, इतनी नायाब कंटेंट लेकर आती हूं मैं। और साथ ही इस पर कमेंट भी करें। अगर आपके हार्ट में मान लीजिए गैस बन रही है, चेस्ट में पेन है, आपको कंफर्म करना है कि ये पेन हार्ट का तो नहीं, तो यहाँ दबा के चेक भी तो कर सकते हैं। तो अपनी जानकारी हो गई। अगर जानकारी हो गई तो कमेंट करिएगा, और ये भी कमेंट करिएगा कि आपने इससे पहले जो मेरे स्टूडेंट हैं कभी इसको यूज़ किया है तो लिखिए हाँ यूज़ किया है, और कितना काम किया। और शेयर ज़रूर करें, ताकि लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और किसी की जान बचाई जा सके। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही कर लीजिएगा बेल आइकन को ऑन, ताकि आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।